ओके, सो बेसिकली यहाँ पे देखो सेकंड क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ जो केस सेकंड था, ठीक है। बट इससे पहले जो इससे पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन किया था उसमें एक छोटी सी गड़बड़ हो गई थी, वो मैं आपको बता देता हूँ लाइक क्या हुई थी। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये देखो क्वेश्चन सेकंड है, ठीक है, जो हमने मतलब किया था सेकंड वीडियो में। तो इसमें बेसिकली क्वेश्चन ये है, हमने सब सही किया है यहाँ तक, देखो कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। हम यहाँ तक करते गए बिल्कुल सही तरीके से, आई एफ वगैरह सब चीज़ आई हमारी, ठीक है। बट एक छोटी सी मिस्टेक क्या हो गई वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। लाइक हमने यहाँ पे देखो ये m की वैल्यू ली, यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे देखो ये m की वैल्यू थी, तो यहाँ पे आप इसको ध्यान से देखना, ये हमारी m की वैल्यू थी, ठीक है। अब आगे आता हूँ ऊपर, ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे लाइक देखो ये कहाँ गई, ये हमारी m की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप x की पावर क्या है, x की पावर 2 है, यहाँ पे ध्यान से देखो 2 है। और यहाँ पे अगर नीचे आऊँ तो मैंने x की पावर क्या लिखा है, 3 लिखा है। तो यही हो गया, वहाँ पे 2 था, यहाँ पे मैंने 3 लिख लिया। बट इसकी वजह से हमारा क्या हुआ, m डैश जो गलत आ गया है ना, तो यहाँ पे x बच गया। बट आगे चल के मैंने इसको सही कर दिया है ना ऑटोमेटिकली, बिकॉज मैंने ऑलरेडी किया था क्वेश्चन, दैट मीन्स वो सिंपली अपने आप सही हो गया। तो ये सही था। तो आपको सही क्या करना था इसमें, तो बेसिकली यहाँ पे सिंपल सा हमें सही करना था। जो देखो यहाँ पे हमारी पावर 3 हुई, इसको हटा के सिंपल सा हमें पावर 2 करनी थी, ठीक है। क्या करनी थी, पावर 2 करनी थी, और इजी वे में हमारा क्वेश्चन सही था, है ना। अब बेसिकली मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई, ये क्वेश्चन तो सही हो गया। अब एक चीज़ समझ नहीं आई, आप लोगों का कमेंट क्यों नहीं आया कि ये क्वेश्चन या कुछ भी इसमें थोड़ा सा गलत किया है। तो इसके बेसिकली देखो 3 रीज़न हो सकते हैं, है ना। आपका कमेंट नहीं आया, इसके 3 रीज़न हो सकते हैं। रीज़न नंबर वन क्या है, आपको समझ में ही नहीं आया वीडियो, ठीक है, क्वेश्चन समझ में ही नहीं आया क्या कर रहा हूँ मैं। नंबर सेकंड हो सकता है कि आप नोट्स नहीं बना रहे, है ना, ये केस नंबर सेकंड हो सकता है। केस नंबर थर्ड हो सकता है, भाई साहब जो आप वीडियो है ना वो एक फॉर्मेट निभा रहे हैं वीडियो देखने का, बट आप वीडियो ढंग से नहीं देख रहे हैं, है ना, सिर्फ वीडियो देख रहे हो लेटे लेटे जैसे भी देख रहे हैं। तो मेरा सजेशन है नोट्स बनाओ प्रॉपर, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके, ठीक है। और एक बंदा है लाइक अस्मित, एक स्टूडेंट है अस्मित, उसने मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट किया, मतलब मैसेज किया, ठीक है, कि ये क्वेश्चन में मिस्टेक है। तो उसी से मैंने सजेशन भी लिया कि लाइक उसको सही कैसे करूँ। तो उसने बोला कि भाई सेकंड वीडियो में बता देना आप, तो मैंने इसलिए इसको सही किया, ठीक है। अब हम मूव करते हैं हमारा जो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। सो बेसिकली इसमें क्या है, देखो सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा है हमें, बट हमें ये प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं दिख रहा। क्या नहीं दिख रहा, ये क्वेश्चन हमें प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं दिख रहा। क्यों, बेसिकली हमारा फॉर्मेट क्या होता है, हमारा फॉर्मेट होता है लाइक एम डी एक्स प्लस में एन डी वाई इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये हमारा प्रॉपर फॉर्मेट होता है। बट यहाँ पे आप देखो माइनस लगा हुआ है, प्लस तो लगा नहीं है, दैट मीन्स हमें इसको फॉर्मेट में लाना होगा। कैसे, सिंपल है, ये जो हमारी n की वैल्यू है ना, दैट मीन्स माइनस के इस तरफ, टोटल यहाँ पे माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करो, तो सिंपल सा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, अंदर माइनस का x की पावर 3 एंड माइनस का y की पावर 3, और यहाँ पे y की पावर 3, और यहाँ पे सिंपल सा हमारा dy हो जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू 0। इस टाइप से अब हमारा प्रॉपर फॉर्मेट में आ चुका है। अब अगर प्रॉपर फॉर्मेट में आ चुका है, दैट मीन्स हम सिंपल सा यहाँ पे लाइक यहाँ पे m की वैल्यू लिख देंगे x की पावर 2y, एंड यहाँ पे n की वैल्यू लिख देंगे, है ना, n की वैल्यू माइनस का x की पावर 3 माइनस का y की पावर 3। अब आपको भूल जाना है कि भाई ये किसी केस वाला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का बेसिक करते जाना, ठीक है। लाइक हम क्या निकालते हैं, डेल एम बाई डेल वाई निकालते हैं, एज इट इज़ जैसे निकालना है, वाई के रिस्पेक्ट में हो रहा है, दैट मीन्स सिंपल सी बात है, एक्स स्क्वायर हमारा कांस्टेंट रहेगा, है ना, काय के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वाई का 1 हो जाएगा, तो इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं हम सिंपल वे में, ठीक है। अब बेसिकली हमें क्या करना है, सिंपल इसी तरीके से डेल एन बाई डेल एक्स निकालना है ना, और यहाँ पे इक्वल्स टू हो जाएगा लाइक हमारा डेल बाई डेल एक्स, ठीक है। एंड यहाँ पे हम क्वेश्चन लिखेंगे लाइक n की वैल्यू माइनस का x की पावर 3 एंड माइनस का y की पावर 3, इस टाइप से हमारी n की वैल्यू हो जाएगी। अब हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, मतलब ये हो जाएगा हमारा लाइक यहाँ पे माइनस का, देखो ये पावर पीछे आ जाएगी ना आगे, मतलब माइनस का 3 x की पावर 2, ठीक है। एंड यहाँ पे इसका हमारा 0, तो 0 का कोई मतलब नहीं, इसको इक्वेशन सेकंड देते हैं। अब हम बोल सकते हैं
कि जो हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, यानी जो डेल एम बाई डेल वाई की वैल्यू है वो इक्वल नहीं है डेल एन बाय डेल एक्स की वैल्यू के, ठीक है। दैट मीन्स सिंपल सी बात है। अब हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि क्या हमारे एम और एन होमोजीनियस तो नहीं है ना, मतलब पूरी इक्वेशन होमोजीनियस तो नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो साफ साफ हमें ऊपर दिख रहा है, लाइक यहाँ पे देखो ये हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे पावर 3 है टोटल, दोनों में पावर 3 है, ठीक है। और यहाँ पे देखो x की पावर 2 y की पावर 1, मतलब टोटल पूरे क्वेश्चन में पावर 3 है। दैट मीन्स पूरा क्वेश्चन ही हमारा क्या है, होमोजीनियस है, मतलब हम बोल सकते हैं इक्वेशन होमोजीनियस है। दैट मीन्स सिंपल सी बात है, जो मैंने आपको प्रॉपर फॉर्मेट बताया था वो हमारा फॉर्मेट लगने वाला है इसमें। तो हम सिंपल सा आई एफ विच इज़ इक्वल्स टू लिखेंगे 1 डिवाइड बाय, यहाँ पर हो जाएगा एम एक्स, देन प्लस में हो जाएगा एन वाई, है ना, इस टाइप से हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एम की वैल्यू और एन की वैल्यू पुट करेंगे इजी वे में। तो आई एफ विच इज इक्वल्स हो जाएगा 1 में, यहाँ पे एम की वैल्यू है ना वो क्या है वो पुट करेंगे, और एन की वैल्यू क्या है वो पुट करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली एम की वैल्यू हमारी कुछ इस टाइप से हो जाएगी एक्स स्क्वायर वाई एंड यहाँ पे x, देन प्लस n की वैल्यू आप पुट करेंगे वो है माइनस का x की पावर 3 एंड माइनस का y की पावर 3, यहाँ पे y हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से हमने m और n दोनों की वैल्यू पुट कर दी है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा x का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा लाइक x की पावर 3 y एंड इसके बाद लाइक यहाँ पे देखो अगर आप ध्यान प्लस माइनस है दैट मीन्स माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो x की पावर 3 एंड y का मल्टीप्लाई होगा तो y हो जाएगा माइनस के y की पावर 4, इस टाइप से हमारा टोटल हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिंपल से ये और ये तो कट गया है ना, यहाँ पे हम इसको उड़ा देते हैं, बाहर भगाते हैं एंड इसके बाद हमारे पास बचेगा माइनस का, यहाँ पे लाइक देखो माइनस का 1/y की पावर 4, इस टाइप से हमारा आई एफ आएगा। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा आई एफ का मल्टीप्लाई कर देना है लाइक एम में और एन में, ठीक है, दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक नई वैल्यू आएगी, सिंपल सी बात है। तो क्या करेंगे, एम डैश निकालना है तो एम में मल्टीप्लाई होगा आई एफ का, है ना, एंड लाइक सिमिलरली एम डैश विच इज़ इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, है ना, और आई एफ क्या है हमारा माइनस का, यहाँ पर हो जाएगा 1/y की पावर 4, इस टाइप से हमारा आई एफ हो जाएगा। अब सिंपल से हम इसको कट करेंगे तो लाइक y से ये कट जाएगा एक y, है ना, तो एक्स स्क्वायर डिवाइड में y की पावर 3 माइनस में, इस टाइप से हमारा टोटल आंसर होगा। सो ये एम डैश आ चुका है, ठीक है। अब इसके बाद सिंपल सा हम एन डैश निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एन डैश। तो यहाँ पे एन डैश निकालने के लिए एन में मल्टीप्लाई होगा आई एफ का, है ना, किस में, एन में हमारा मल्टीप्लाई होगा सिंपल सा आई एफ का, है ना, इस टाइप से हो जाएगा। तो एन की वैल्यू क्या है, बेसिकली हमारी एन की वैल्यू हमारी सिंपल सी एन डैश विच इज़ इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा माइनस का एक्स की पावर 3 देन माइनस का y की पावर 3, और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 1 में y की पावर 4 माइनस में, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई होगा अलग अलग दोनों में, ठीक है। तो x की पावर 3 और यहाँ पे y की पावर 4, अब बेसिकली माइनस माइनस का प्लस हो गया, है ना, सिंपल है। एंड इसके बाद अगेन यहाँ पे माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। सो सिंपल सा हम यहाँ पे प्लस में लिखेंगे, लाइक देखो ये तो कट जाएगा, है ना, 1/y बचेगा, सिंपल से यहाँ पे तो प्लस में 1/y हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। अब बेसिकली हमें क्या करना है, हमारी देखो एम डैश की वैल्यू आ चुकी है, एन डैश की वैल्यू आ चुकी है। अब बेसिकली जो हमारा एक टाइप से न्यू इक्वेशन बनेगी वो होगी एम डैश डी एक्स एंड प्लस में यहाँ पे हो जाएगा एन डैश डी वाई इक्वल्स टू 0, ठीक है। सिंपल सा हम क्या करेंगे, एम डैश और एन डैश की वैल्यू पुट करेंगे और एक तरह से बोले तो इक्वेशन ही बनानी है हमें अगेन, ठीक है। और जैसे सॉल्व करते थे वैसे ही एज इट इज़ सॉल्व करना है, ठीक है, वहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम एक काम करते लाइक यहाँ से वैल्यू कॉपी करते फटाफट से एम डैश और एन डैश दोनों की, ठीक है। तो यहाँ पे लाइक आपको दिख रहा है, तो इसको मैं फटाफट से कॉपी कर लेता हूँ एम डैश की वैल्यू को, इस टाइप से इसको कॉपी किया और नीचे लाके मैं पेस्ट करता हूँ, ठीक है, इसको पेस्ट करता हूँ और माइनस तो है ही आगे ऑलरेडी तो वो माइनस लगा देता हूँ, ठीक है, इस टाइप से। अब डी एक्स हो जाएगा एंड इसके बाद लाइक प्लस आएगा और एन डैश की वैल्यू को हम कॉपी करते हैं, ठीक है। तो एन डैश की वैल्यू भी हम फटाफट से लिख लेते हैं, तो ये भी एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं इसको पुट कर देता हूँ ईजी वे में, इस टाइप से हमारा हो जाएगा। एंड इसके बाद लाइक हमारा हो जाएगा यहाँ पे डी वाई इक्वल्स टू हमारा 0, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, जैसा हम सेम पहले करते थे, लाइक क्या होगा हमारा डेल एम डैश और डेल वाई हम इस तरफ से निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इजी वे में हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, है ना।
तो इस टाइप से हमारी वैल्यू हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आपको यहाँ तक, अब तो आपको आने लगा है। तो बेसिकली यहाँ पे मैं एक बार एज इट इज़ लिखता हूँ। लाइक क्या लिखता हूँ मैं, सिंपल से यहाँ पे लाइक अगर मैं लिखूँ तो ये इस टाइप से हो जाएगा, यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना, दैट मीन्स ये ऊपर आएगा। तो अगर मैं इसको लिखूँ तो ये कुछ इस टाइप से लिख जाएगा, लाइक डेल वाई, इसको एज इट इज़ लिखता हूँ एक बार, है ना। तो माइनस का x की पावर 2 और y की पावर -3, इस टाइप से मैं लिख सकता हूँ इसको। अब मैं इसको क्या करता हूँ, डिफ्रेंशिएट करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू y। तो यहाँ पे लाइक देखो आपको पता होगा लाइक डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं ना, नहीं पता तो आप पुराने वीडियो देख सकते हो, इजी वे में मैंने बताया आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा -3 एंड y की पावर हो जाएगी -4, ठीक है। सिंपल से y की पावर हो जाएगी -4 इस टाइप से, लाइक -3 और -1, दैट मीन्स सिंपल से -4 हो जाएगा वो, तो है ना। तो यहाँ पे अगेन मैं लिख देता हूँ लाइक इस टाइप से -+3x² एंड y की पावर -4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक आपको। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, डेल एन डैश बाय डेल एक्स निकालना है, ठीक है। तो ये भी हम इजी वे में निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। यहाँ पे सिंपल सा हम एन डैश की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो एन डैश की वैल्यू क्या है, यहाँ पे हम एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, है ना। इसको क्या करते हैं फटाफट से यहाँ से हम कॉपी करते हैं, देन हम नीचे पेस्ट कर देते हैं। हमारे पास ऑप्शन है तो यूज़ करो ना, है ना, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे फटाफट से कॉपी किया, यहाँ पे नीचे आके मैं पेस्ट कर देता हूँ, है ना, इस टाइप से इजी वे में हो जाएगा। एंड अब सिंपल सा हम यहाँ पे लाइक क्या करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, है ना, किसके, एक्स के रिस्पेक्ट में। दैट मीन्स सिंपल सा हो जाएगा हमारा, लाइक यहाँ पे एक्स की पावर हो जाएगी, ये 3 आगे आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 3 इसका तो पूरा 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि y के टर्म में लिखा हुआ है, दैट मीन्स कांस्टेंट है ना। तो यहाँ पे सिंपल सा हो जाएगा हमारा 3x² और डिवाइड में हो जाएगा लाइक y की पावर 4, ठीक है। एंड इसके बाद हमारा सिंपल सा हम इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं 3x² y की पावर -4, ठीक है। ऊपर ले जाऊँ अगर मैं तो इनवर्स में हो जाएगा, इसको इक्वेशन 4 नाम देते हैं। अब इक्वेशन 3 और 4 को देखो तो बिल्कुल एज इट इज़ हैं, दैट मीन्स सिंपल सी बात है, जो गिवन इक्वेशन है, यानी हम बोल सकते हैं डेल m डैश बाय डेल y विच इज़ इक्वल्स टू डेल n बाय डेल x, है ना। और यहाँ पे सिंपल सा हम बोल देंगे दोनों इक्वल हैं, दैट मीन्स गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इस टाइप से हम लिख सकते हैं इसको कि जो हमें इक्वेशन दी है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, क्या करेंगे, सॉल्यूशन इसका फाइंड करेंगे। कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन एन डैश, ठीक है, डी एक्स प्लस में हो जाएगा हमारा सिंपल सा इंटीग्रेशन एन डैश और डी वाई, ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू सी। इस टाइप से हमारा हो जाएगा। अब सिंपल सा हम एम डैश और एन डैश की वैल्यू पुट करेंगे, बट यहाँ पे एम डैश की यहाँ पे वाई कांस्टेंट होता है, सिंपल सी बात है, और यहाँ पे होता है फ्री फ्रॉम एक्स, ठीक है। ये पहले ही मैंने आपको बताया था, फ्री फ्रॉम एक्स मतलब जिसमें एक्स नहीं है, सिर्फ वो टर्म लेनी है अपन को, ठीक है। तो यहाँ पे फटाफट से इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं हम, ठीक है। तो ऊपर जाते हैं, देखते हैं लाइक एम डैश की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे हमारी लाइक एम डैश की वैल्यू हो जाएगी एम डैश की वैल्यू हो जाएगी इस तरीके से। तो हम फटाफट से यहाँ पे पुट कर देते हैं लाइक इंटीग्रेशन x की पावर 2, है ना, एंड y की पावर 3 और dx, ठीक है, इंटीग्रेशन इस टाइप से मैंने लिख लिया एंड प्लस। अब यहाँ पे बेसिकली हमें क्या करना है, ओनली जिसमें x नहीं है वो टर्म लेनी, दैट मीन्स 1/y एक ही टर्म है ऐसी, ठीक है, जिसमें हमारा x नहीं है। सो हम सिंपल से लिखेंगे लाइक 1/y और यहाँ पे डी वाई विच इज़ इक्वल्स टू सी, इस टाइप से हमारा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, डी एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, दैट मीन्स माइनस का 1/y की पावर 3 कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन हो जाएगा। मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ। सो यहाँ पे माइनस का 1/y की पावर 3 एंड इंटीग्रेशन हमारा x² का हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे dx हो जाएगा इस टाइप से। एंड यहाँ पे प्लस में हो जाएगा लाइक log y, है ना, क्योंकि 1/x का भी log x होता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। एंड यहाँ पे लाइक माइनस का 1/y की पावर 3 एंड x की पावर 3 डिवाइड बाय 3 एंड प्लस में हो जाएगा हमारा लाइक यहाँ पे प्लस में log y, है ना, विच इज़ इक्वल्स टू सी। अब हम इसको थोड़े और अच्छे तरीके से लिखते हैं, तो लाइक इस तरीके से लिख सकते हैं
ठीक है। यहाँ पे अपॉन में ये 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने कुल मिला के, एंड प्लस में यहाँ पे प्लस है, ठीक है, यहाँ पे प्लस है log y विच इज़ इक्वल्स टू c। इस टाइप से हमारा कुल मिला के आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, इजी वे में समझ में आ गया होगा। अब इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में हम केस नंबर लाइक 4th वाले पे बात करेंगे, ठीक है, एंड इसके बाद हम लास्ट केस 5th बात करेंगे, देन न्यू टॉपिक आएगा, ठीक है। चलो फटाफट से हम मिलते हैं आपसे बाद में, और नोट्स बनाओ भाई प्रॉपर, ठीक है।